दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको एमपी टेट वर्ग 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि क्या अपडेट आया है इसको लेकर। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, एक्यूरेट, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें और आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं अब होने वाली हैं उन सब का भी अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग दूसरी काउंसलिंग होगी। ये मैंने 2 साल पहले बता दिया था सभी को, क्योंकि जितनी भी भर्ती, शिक्षक भर्ती खास तौर पर होती हैं, तो पहली काउंसलिंग में सभी पद नहीं भर पाते। उनके अलग अलग रीज़न होते हैं सभी के। और इस बार तो वैसे भी कोविड-19 था, बीच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी अकस्मात मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था उनका, तो वो पद भी रिक्त थे, तो भरे जाने थे अब पहली काउंसलिंग में। और कई बार ऐसा भी हो जाता है अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ ज्वाइनिंग नहीं लेते क्योंकि उनका अपने राज्य में सिलेक्शन हो जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, तो पद खाली रह जाते हैं, उसके लिए दूसरी काउंसलिंग करानी पड़ती है। ठीक है, तो अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की दूसरी काउंसलिंग का अपडेट आया था। उस पर बहुत सारे वर्ग 3 के कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे जिनने टॉप स्कोर किया है। उसके बाद वर्ग 3 की भी दूसरी काउंसलिंग होगी, क्योंकि वर्ग 3 के पहली काउंसलिंग में कुछ पद खाली रह जाएंगे। तो अभी पहली काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट आया है, मुझसे लगातार जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं पूछ रहे हैं, कमेंट करके पूछते रहे हैं। मैंने उन्हें यही बताया है कि आपकी जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद वर्ग 3 की शुरू होगी नवंबर महीने में, उसी को लेकर ये अपडेट आया है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि इसमें आपके लिए क्या है, कब से आपको तैयार रहना है। तो देखिए, ये जो आदेश है वो 19/10/2022 का है, यानी आज का ही है। और इसमें कहा गया है प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन। तो इसमें मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूँ कि है क्या। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में आहर पाए गए अभ्यर्थियों से जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। प्राथमिक शिक्षक हेतु ऑनलाइन भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया, ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया दिनांक 17/11/2022 यानी 17 नवंबर से आरंभ की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 एवं जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुश्रवण में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, रिक्तियां, आरक्षण, अर्हता आदि समस्त विवरण एमपी ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का भी सारा जो प्रोसेस है वो एमपी ऑनलाइन से ही हुआ है। वर्ग 3 का भी वहाँ पर आपने देखा होगा डला है, हालांकि उसमें अभी कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, या उसका जो आइकन है वो अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सारा डिटेल आपको इस महीने की 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, यानी दिवाली के बाद ये सारी जानकारियाँ, विवरण हो गया, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, रिक्तियाँ, ये सब कुछ आपको एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। लिस्ट मिल जाएगी किनको काउंसलिंग करनी है। अभी सभी को काउंसलिंग नहीं करनी है, जिनकी मेरिट की लिस्ट बनेगी उन्हें ही काउंसलिंग करनी है। इसके बाद जब संभवतः दूसरी काउंसलिंग होगी तब हो सकता है सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को काउंसलिंग करने के लिए बोला जाए, लेकिन अभी सभी को नहीं करनी। तो अभी जो निर्देश आएगा उसको ही फॉलो करना है आप सभी को। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग की, क्योंकि ये भी देखने में मिल जाता है कई बार कि एक ही कैंडिडेट का नाम 2 अलग अलग जगह पर आ जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग में, जनजाति विभाग में। तो बंदा तो एक ही है, 2 जगह कैसे ज्वाइनिंग लेगा, एक जगह लेगा, एक जगह खाली छूट जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि प्रोसेस लंबी हो जाती है और चीज़ें साफ़ होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है दूसरी काउंसलिंग के लिए। तो अभी पहली काउंसलिंग में ही एकदम स्थिति साफ हो जाएगी कि किसने स्कूल शिक्षा विभाग ज्वाइन किया है, किसने जनजाति विभाग ज्वाइन किया है, कहाँ कितने पद खाली हैं। तो इसका जो अपडेट है वो दूसरी काउंसलिंग का बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसके साथ साथ अभी मैं लगातार आपसे बोल रहा था वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद अगले साल यानी 2023 में आने हैं, लेकिन अभी कुछ नई चीज़ भी देखने को मिली है कि कुछ नए पद जोड़कर उन पर भी काउंसलिंग की जा रही है। तो अभी ये देखने की बात होगी कि इनके मन में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल वर्ग 3 की तो स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वर्ग 3 की तो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, तो इसके बारे में कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी कि अगले साल वर्ग 3 के पद आएंगे कि नहीं आएंगे, नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 की तो डेफिनेटली आनी थी, क्योंकि नए पद अभी आपने भी देखे होंगे, कुछ 7,000 पद दिखाए जा रहे हैं।
अब इस पर क्या आगे होने वाला है वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, अपडेट आपको दूंगा। लेकिन जितने लोग अभी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, अभी देखिए एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का। अभी बैक टू बैक सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी है। त्यौहार आप अच्छे से मना लीजिए, दिवाली का त्यौहार, क्योंकि अभी इसमें सारे लोग जो बाहर रहते हैं वो घर चले जाते हैं अपनी साफ़ सफाई में और पुताई में। बहुत सारे काम ऐसे घर के होते हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी आप लोग त्यौहार अच्छे से मनाइए, एंजॉय कीजिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें, देखो दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ताकि घर के अंदर जितनी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है और नेगेटिव वेव्स हैं, वो सारी साफ़ सफाई करने से, लिपाई पुताई करने से, रंग रोगन करने से ये चीज़ें बाहर होती हैं। घर में एक रौनक आती है, पॉजिटिविटी आती है, पूजा पाठ होता है और कोशिश नई नई चीज़ें भी आती हैं, सबका मन भी प्रसन्न होता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि इस जो माहौल, नया माहौल अब दिवाली पे क्रिएट होगा, उससे आप पॉजिटिव वेव्स अपने अंदर लाएं, पॉजिटिविटी लाएं। इससे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, मूड भी आपका, मानसिकता भी चेंज होगी, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत काम करेगी। ठीक है, इसलिए ये ना सोचें कि जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा, जब तक जॉब नहीं लगती, जब तक जीवन में कुछ बदलाव नहीं होता, तब तक सारी चीज़ें एक जैसी हैं, फीकी हैं, नीरस हैं, कोई मतलब नहीं है त्योहारों का। ऐसा नहीं है। जितने भी त्यौहार आते हैं वो मानसिकता चेंज करते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको। थोड़ी सा अपने आप को रिलैक्स फील कराइए, थोड़ी सा ब्रेक लीजिए चीज़ों से। इसके बाद फिर हम खुद आपको इनवाइट करते हैं कि हम सब एक साथ फिर से एक लक्ष्य की तरफ जाएंगे। 1 तारीख से 1 नवंबर से हम प्रिपरेशन, नॉन स्टॉप प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी जुड़ेंगे, जुड़ते भी चले जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं। पटवारी हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, MPSI हो गया, वन रक्षक हो गया, और इसके अलावा MP पुलिस कांस्टेबल की फिर से भर्ती होनी है, ग्रुप 4 की भर्ती होनी है। अगले साल वर्ग 1 और वर्ग 2 की भी संभावित है कि आएंगी। और भी ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनकी भर्तियां होनी हैं। तो अभी आप प्रिपरेशन करेंगे तब जाकर आपका 2023 का सपना पूरा हो पाएगा, सुनहरा हो पाएगा। ठीक है, हम दूसरों से तो बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे अभी 2020 वर्ल्ड कप शुरू हो गया, सोच रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप लाए, ये इतना अच्छा खेले, वो इतना अच्छा खेले, ऐसा करे वैसा करे। लेकिन जब चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं तो हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, नेगेटिविटी, ये चीज़ें पकड़ने लग जाते हैं। इन चीज़ों को साइड में रखिए, दिमाग में जो सही जगह होती है उस पर सही चीज़ें डालिए। अदरवाइज़ फिर आपको याद नहीं होंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दिमाग आप इन सारी चीज़ों से भर लोगे तो फिर वो चीज़ें नहीं जा पाएंगी जिनकी वहाँ जगह है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ साथ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर होती है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी जितने लोग नए हों चैनल से जुड़ सकते हैं। नंबर दिया है 9981167757। व्हाट्सअप नंबर, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। ऐप डाउनलोड करिए, फटाफट आकर जुड़िए, क्योंकि ये पूरा चैनल नहीं, परिवार है आपका। सब मिलकर रहते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को, और साथ में रहकर प्रिपरेशन करते हैं। हेल्दी कंपटीशन होता है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं संडे को, रैंक पता चलेगी, कौन सा टॉपिक, कौन सा जो सब्जेक्ट आपका वीक है, किस पर आपको काम करना है, पूरी स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी से वर्ग 1, वर्ग 2, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक के, MPSI के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के नोट्स स्पीड पोस्ट से घर पर मंगा चुके हैं। तो जितने लोग घर मंगाना चाहते हैं तो घर भी मंगा सकते हैं, और अपना नाम लिख के और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना। और जितने लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आवाज़ में थोड़ी सा बदलाव लग सकता है आपको, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, डस्ट वस्ट, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो सेहत का आपको ख्याल रखना है। सर्दी जुकाम होना फिलहाल आम बात है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।